हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो बेल के ऊपर हैं। अभी एक रिसेंटली एक केस आया है झारखंड हाई कोर्ट के सामने, जहां पे जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक एक्यूज़ हैं रूपलाल राणा, उनको कस्टडी में ले लिया है। अब केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि रूपलाल राणा ने एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है, 66 ईयर्स के हैं और उनको नोटिस दिया गया था मजिस्ट्रेट के सामने जून 11 को अपीयर होने के लिए, और वो अपीयर हुए भी। इन सब के बावजूद भी उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो रूपलाल राणा ने फिर हाई कोर्ट में अपील किया इसके ख़िलाफ़। तो झारखंड हाई कोर्ट ने बोला है मजिस्ट्रेट को कि आपको बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग लेने की, आपको बहुत ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पढ़ने की बेल पर, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को जब आपका मन करे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन गाइडलाइंस के ऊपर। सबसे पहला रूल तो यही है कि ये पता होना चाहिए कि बेल एक राइट है, एक रूल है, और जेल जो है एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत डिटेल में दी गई हैं, जो ये कहती हैं कि फालतू में किसी को अरेस्ट नहीं करना है। आपको हमारे संविधान में अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके तहत आप ऐसे ही किसी को बिना वजह अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अरेस्ट शुड नॉट बी मैकेनिकल। आप किसी को भी अरेस्ट तब करिए जब उसका ऑफेंस इस तरीके का हो, पनिशेबल हो, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, या फिर जिसमें लाइफ प्रिजमेंट हो, या फिर जिसमें डेथ पेनल्टी हो, या जो देश के ख़िलाफ़ हो, टेररिस्ट एक्टिविटी हो। अगर ऑफेंस 7 साल से कम सज़ा का है तो अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। पुलिस इशू कर देगी एक नोटिस अंडर सेक्शन 41A ऑफ CRPC, जिसमें कहा जाएगा कि आप अपीयर होंगे मजिस्ट्रेट के सामने इस डेट पर, आपको अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा अपीयर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है तो आपको अरेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कहा है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा था, तो जब चार्जशीट आप फाइल कर लेते हैं तभी भी आपको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको बेल का ऑप्शन दे देंगे कि हाँ आप बेल ले सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी कोऑपरेट कर ही रहे हैं। तीसरा उन्होंने बोला है कि देखिए बेल क्यों दी जाती है। बेल इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे कानून में कहते हैं कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है तब तक वो इनोसेंट ही है, तो इसलिए बेल दी जाती है। अब ऐसे ही नहीं कि किसी के ख़िलाफ़ आपको कुछ मिला तो आपने उसको गुनहगार साबित कर लिया या मान लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है तो बेल मिल जानी चाहिए जिससे वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। हाँ, वो कोऑपरेट करता रहेगा। हाँ, आप बेल तब मत दीजिए अगर आपको लगता है कि वो भाग सकता है या वो एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकता है। फिर ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कि आप बेल दे ही रहे हैं तो टाइम पे दीजिए। जैसे हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था कि 4 से 5 साल तक आप जेल में ही हैं, बेल भी नहीं मिल रही है, ट्रायल भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 कि आप उसको जीने भी नहीं दे रहे, उस पर कोई सज़ा भी नहीं हो रही है, बिना सज़ा के वो जेल में ही है ना। दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो आप टाइमली बेल एप्लीकेशंस को डिसाइड कीजिए। बेल को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बेल एक राइट है, तो बेल आपको देना ही है। हाँ, लेकिन बेल देने से पहले कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो ये कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर किसी इंसान ने रेप किया है, मर्डर किया है, या फिर किडनैपिंग की है, डकैती की है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, इनसाइडर ट्रेडिंग केस में है, टेररिस्ट एक्टिविटी के केस में है, तो इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगी। इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल होगा बेल मिलना। हर चीज़ के लिए बेल नहीं मिलती है। यहाँ पर आपका आर्टिकल 21 नहीं लगेगा। आपकी ग्रेविटी, अगर आपका ऑफेंस इतना सिवियर है तो आर्टिकल 21 वाली बात नहीं। आर्टिकल 21 उन्हीं के लिए है जिन्होंने छोटा मोटा क्राइम किया है और उनको ज़बरदस्ती जेल में रख लिया गया है। दूसरा, किसी को क्रिमिनल हिस्ट्री है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हमेशा जेल आते जाते ही रहते हैं, तो उनके लिए बेल आसान नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तीसरा, अगर लगता है कि नहीं ये तो भाई भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऐसे में बेल बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। या लगता है कि हाँ एविडेंस के साथ, विटनेस के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ट्रायल में देरी हो रही है, हमारे पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ट्रायल की डेट ही नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कोई ऑफेंस भी नहीं है जो इतना ग्रेव है, तब आप बेल उस बंदे को कहेंगे कि हाँ बेल आपका राइट है, आप बेल लेके घर पे बैठिए और जब ज़रूरत होगी तो आपको आना पड़ेगा, जब आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। या किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है या कोई बहुत एजेड है, तो उस केस में भी आप उसको बेल ग्रांट करेंगे कि हाँ भाई
आपका अंडर आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ है तो आपको बेल मिल सकता है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो जेन्युइन केसेस हैं, जो केसेस हैं जिन्होंने कोई बहुत सिवियर क्राइम नहीं किया है, वो लोग जिनको ज़बरदस्ती जेल में बंद कर के रख देते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि देखिए आपका राइट है कि आपको बेल मिलना चाहिए, आप बेल लेकर घर पे रहिए और आप जो पुलिस की कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, उसमें कोऑपरेट कीजिए। जो सज़ा होनी होगी होगी, लेकिन जब सज़ा होगी, जब डिक्लेयर होगी, तब तक आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फालतू में अरेस्ट नहीं करना है, फालतू में प्रिजन को नहीं भरना है कि बस भर दिए भर दिए भर दिए, ठीक है। और यही पर्पस है सुप्रीम कोर्ट की बेल की गाइडलाइन की। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बेल के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने कोई सिवियर क्राइम नहीं किया है, अगर आपने कुछ बहुत गलत नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेल आपका राइट है। आप एक अच्छा वकील अपॉइंट कीजिए, है ना, और अपना बेल पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मतलब प्रिज़न वगैरह में फंसने से अच्छा है थोड़ी सी जानकारी रखें, जिससे कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। थैंक यू।